हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा चोरी किया करता था। उसकी पत्नी उसको समझाती कि आप चोरी मत किया करो, भगवान का भजन किया करो, लेकिन वो बिल्कुल ना सुनता। उसकी पत्नी शिव चर्चा से जुड़ी हुई थी। उसने शिव को अपना गुरु बनाया हुआ था, शिव चर्चा में अपना नाम दर्ज करवाया था और उसका पति चोर था। इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा अफसोस था। हमेशा अपने पति को अपने सामने बोलती कि देखिए आप चोरी मत किया करिए, आपका प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ेगा, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, आप जो करेंगे वो बच्चे भी करेंगे। लेकिन वो मानता नहीं था। जाता गांव देश जहाँ जहाँ खेत खलिहान जो चोरी करने को मिलता, जैसे उसकी एक आदत सी बन चुकी थी, वो चोरी किया करता था। लेकिन उसकी एक और अच्छी आदत क्या थी कि गांव के बाहर एक मंदिर बना था। उस मंदिर में जा कर के वो जो भी चोरी करता तो थोड़ा सा भोलेनाथ को अर्पित जरूर किया करता था, भोलेनाथ को चढ़ाया करता था और वहीं बैठ के थोड़ी देर बैठा रहता था मंदिर में ही। भोलेनाथ को चोरी किया हुआ चीज़ ही पहले वो भोलेनाथ पे अर्पित करता था, तब लेकर के घर आता था। जब गर्मियों का दिन आया, उसके बाद सावन का महीना, उस टाइम पे जामुन बहुत फरे हुए थे। मंदिर के बगल में ही एक तालाब भी था उसी में, और उसी तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ था। वो चोर रोज सब जगह से चोरी करके जाता, वही मंदिर में रखता, कुछ भगवान को अर्पण करता और फिर क्या करता, वो पत्थर उठा उठा के जामुन तोड़ तोड़ के खाया करता था। एक दिन क्या हुआ, उसको पत्थर नहीं मिल रहा था। उसने क्या किया, जो उसमें मंदिर के अंदर जो शालिग्राम रखे हुए थे उन्हीं को उठाया और जामुन में जैसे ही फेंक करके मारा तो शालिग्राम तो चले गए तालाब के अंदर, जामुन गिर गया। अब उसने सोचा कि पुजारी महाराज आएंगे पूजा करने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि सब बोलने लगेंगे, अरे अभी तक तो ये चोरी करता था, हर जगह सामान पैसे चुराता था, धन दौलत चुराता था, अब ये शालिग्राम भोलेनाथ को ही चुरा ले गया, ये कैसे, क्या करूं मैं। वो बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने क्या किया, जामुन उठाया काली काली और वहीं जा कर के जहाँ वो रखे थे शालिग्राम, वहीं पर उन जामुनों को रख देता है और चुपचाप वहीं बाहर बैठ जाता है। पुजारी आते हैं पूजा करने। जब वो पुजारी शालिग्राम को नहलाने के लिए, रोज़ वो नहलाते थे शालिग्राम को, तो जैसे ही वो नहलाने लगे तो जामुन थी, तो जामुन ऊपर से ऐसे निकल गई। पंडित जी कहने लगे, अरे ये क्या है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया ये अनर्थ। आकर के बाहर देखा तो वही बैठा हुआ था आदमी। पंडित जी कहने लगे, इधर आओ तुम जरा, तुम वहाँ क्यों बैठे हो, ये क्या हो रहा है, तुमने क्या किया है भोलेनाथ का, तुमने चुरा लिया क्या। वो कहने लगा, क्या हुआ है। बोले, शालिग्राम तो अच्छे रखे थे, ये शालिग्राम कैसा हो गया है, ये कैसे चमत्कार हो गया। वो कहता है चोर, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम सड़ गए तो हम कहाँ जानी। कहता है रोज रोज आप चंदन से, पानी से उनको नहला नहला के, चंदन से डुबो कर उनको चंदन लगाते थे, इसलिए शायद शालिग्राम सड़ गए हैं। अब मैं क्या जानूं कि शालिग्राम कहाँ चले गए, कैसे सड़ गए, मुझे नहीं पता। उस चोर की मासूमियत देख करके भोलेनाथ मुस्कुराए। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, कोई दो पल उनका नाम ही ले ले तो वो खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए और उसको कहने लगे, पंडित जी से कहने लगे कि ये बहुत मासूम है, ये चोर है लेकिन इसके दिल में खोट नहीं है, ये रोज़ चोरी करके मेरे पास ही आता था, रोज़ हाजिरी लगाता था। चोरी करके कहते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, वहाँ अपना जाके
बैठ जाओ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या करता था, सीधा मेरे पास ही आता था। अब ये सोचो कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, शिव गुरु हैं। अब चोरी करके जब शिव की शरण में ही चला जाता था तो भला उसको पाप कैसे लगता। और थोड़ा थोड़ा भोलेनाथ को जो भी चुरा कर लाता वो चढ़ाता जरूर था। भोलेनाथ उसकी इसी आदत से प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ये रोज़ जामुन खाता था, जामुन आज इसने मुझे भी तालाब में फेंक दिया और जामुन खा लिया। लेकिन इसका दिमाग तो देखो, इसने स्वयं जामुन रख दिया और बताओ, कह रहा है पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सालिग्राम सड़गे तो हम का जाने। देखिए, ऐसा इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसकी आदतें थोड़ा गंदी हैं, लेकिन ये दिल का बहुत ही नेक इंसान है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बताओ क्या तुम्हें चाहिए। वो चोर कहने लगा, मेरे पास तो सब कुछ है, बस मेरी ये चोरी करने की आदत छुड़ा दीजिए भोलेनाथ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती है। वो कहती है कि आप चोरी करना छोड़ दो, बाकी आदतें सब अच्छी हैं। मैं क्या करूँ, मेरी आदत है घर से निकलता हूँ सोच कर कि आज चोरी बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ दिख जाता है तो मुझे मन कर जाता है चोरी करने का। ये मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक अच्छा इंसान बना दीजिए, भक्ति में मैं लीन हो जाऊं, आपकी भक्ति में। भोलेनाथ कहने लगे, तू तो मेरी भक्ति में वैसे भी लीन है, कोई भी होगा जो रोज़ मंदिर जाता होगा, लेकिन तू तो मेरे मंदिर रोज़ आता है, रोज़ मेरे दर्शन करता है और घंटों मुझे मेरे पास बैठता है। आज से तू देख लेना, तुम्हारे घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। बस अब तुम चोरी वोरी कुछ भी नहीं करोगे, अब तुम अपने घर में अच्छे से जीवन बिताओगे। वो चोर अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सारा हाल कहता है। उसकी पत्नी कहती है कि देखिए भोलेनाथ कितने भोले हैं, आज उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। इसीलिए कहती हूँ कि शिव को अपना गुरु बनाइए, 3 सूत्रों का पालन कीजिए। और शिव गुरु बहुत दयालु हैं, अगर आप एक क्षण उनका नाम लोगे तो वो आपकी पल पल रक्षा करेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय।